बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमारे पास बतूल आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तो अपने बुक्स में जरा तुम पहले निकाल लो। राइबोसोम कहाँ दिया हुआ है चेक कर लेना। मैं भी जरा बुक ओपन कर लेता हूँ। राइबोसोम तुम्हें याद है, मैंने बताया था इनके बारे में। इनको डैश फैक्ट्रीज कहते हैं। आरएनए होता है इनके अंदर। आरएनए तो बिल्कुल सही। प्रोटीन। वेरी गुड। प्रोटीन। आरएनए तो होता ही है, और जिसके पास आरएनए होता है वो प्रोटीन बना सकता है। यस, जी। सही। तो और राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, याद है। हम्म। और राइबो का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल। और सोम का मतलब होता है बॉडीज। बॉडीज। राइबोसोम दोनों कहाँ है? राइबोसोम राइबोसोम, ये रहा। पेज नंबर है बतूल 54। सही है, ओपन कर लिया। जी। जी। सही है। राइबोसोम्स का इन्होंने एक और नाम लिखा हुआ है आरएनए कंटेनिंग बॉडीज। आरएनए कंटेनिंग बॉडीज उसी चीज को हम्म। मैंने यहाँ लिख दिया है बतूल। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इसको भी एक स्टार देता हूँ। सही है। मेन मेन कौन कौन से थे बतूल? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, लाइसोसोम। लाइसोसोम। वेरी गुड। उसके डिजीजेस भी हैं, याद है, तीन बीमारियां। सही है। टे सैक, गॉशर्स और क्रैब। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका गोल्जी बॉडीज। सही है। ये चीज है। प्लास्टेज भी इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिड, यस, प्लास्टिड की तीनों टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट। गुड। लगता है माशाल्लाह पढ़ाई करी हुई, सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। सही। फर्स्ट पॉइंट, दे आर आरएनए कंटेनिंग बॉडीज। आसान है। राइबोसोम्स में क्या चीज होती है सर? आरएनए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख दिया? दे आर आरएनए कंटेनिंग बॉडीज। डन। आरएनए का फुल फॉर्म आता है राइबो न्यूक्लिक। राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीएनए करा दूंगी। है। डीऑक्सी। हाँ सही, गुड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, गुड। तो मैं राइबो डीऑक्सी। न्यूक्लिक एसिड से पहले डीऑक्सी लगाना है, तो वो डीएनए हो जाएगा। सही है। डीएनए का काम डीऑक्सी। होता है वो जो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा लेता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है ना उसका। नहीं, वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, तो देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, राइबो आ रहा है वर्ड। तो राइबोस, राइबो का जो वर्ड है वो राइबोस से निकला है। और राइबोस का मतलब होता है 5 कार्बन की शुगर। समझ गई? हाँ। बाकी में किसी भी वर्ड के एंड में ओस आ रहे हैं ना, ओस, उसका मतलब शुगर की बात हो रही है। सही है। राइबोस में आपके पास जो ओस है उसका मतलब शुगर की बात हो रही है। ओस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। सही है ये चीज। तो सेकंड पॉइंट इनका क्या है? ये छोटे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब क्या है बतूल? इनमें ना सिंगल मेम्ब्रेन है, ना ये डबल ना डबल मेम्ब्रेन। बॉन्ड। तो अगर ये अभी तक हमने ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा, ये फर्स्ट हमने पढ़ा है इस तरह। अभी तक हमने जितने भी पढ़े या तो वो सिंगल मेम्ब्रेन वाले थे या डबल मेम्ब्रेन वाले थे। सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक आता है, गोल्जी आता है, लाइसो आता है, और परऑक्सीसोम आता है, ग्लाइऑक्सीसोम आता है। सही। डबल मेम्ब्रेन में प्लास्टिड आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, न्यूक्लियस आता है। सही बतूल। आपके पास जी। थर्ड पॉइंट है, ये यूकेरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, यानी कि जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यानी कि जिसकी बात हो रही है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। सही। पॉइंट नंबर 4। हाँ। बतूल हम लोग कौन से हैं, यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? यूकेरियोटिक। बतूल तुमने इतना सोच के जवाब दिया। हाँ, यूकेरियोटिक है कैसे? कैसे मान लूं? क्योंकि हमारे पास सेल्स होते हैं। ओहो, नहीं। नहीं, सेल तो बैक्टीरिया के पास भी है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, हम लोग मल्टी सेलुलर। हाँ, मल्टी सेलुलर इसलिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस यूकेरियोटिक होते हैं। न वाह, ये सही है। ये क्या बात हुई होती? चंदा भूल गई तुम। मैंने बताया था यू का मतलब होता है ट्रू। और फर्स्ट लेक्चर हमारा कैरी ऑन का मतलब हाँ हाँ हाँ। यस। तो हमारा और आंसर होना चाहिए था प्रोकैरियोटिक सर का हमारे मतलब है पास। नॉट ट्रू। बिल्कुल भाई, हमारे पास सेल के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है? यस। है। प्रॉपर्ली बना हुआ है या नहीं? यस। डबल मेम्ब्रेन है, यस। और प्रोकैरियोटिक सेल इस तरह होगा। ये सेल है, तो ये इसका डीएनए पड़ा हुआ है यहाँ, यानी कि इसका न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ हुआ। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस।
सही है ये चीज। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स हैं, क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपके हुए रहते हैं? तो आपका आंसर होगा सर, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोई भी ऑर्गेनेल होता है या नहीं होता? नहीं होता। ऑर्गेनेल क्या होते हैं? जो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऑर्गेनेल होता है या नहीं होता? आप कहोगी कोई नहीं भी होता। ऑर्गेनेल नहीं होता। तो बेचारे राइबोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो अटैच नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम आपको फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूमते हुए नजर आएंगे, जो मैं अभी बना रहा हूँ। सही है। सही है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस होता है? नो। कोई ऑर्गेनेल होता है? नहीं। तो कुछ भी नहीं, ना माइटो है, ना एंडोप्लाज्मिक है, ना गोल्जी है, कुछ भी नहीं। और हमारे पास जो है वो सारे ऑर्गेनल्स हैं। बस प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको डीएनए कहते हैं, और न्यूक्लियस प्रॉपर बना हुआ नहीं होता। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है? हाँ, राइबोसोम तो होता है, लेकिन वो फ्रीली डिस्पर्स्ड होता है, साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है, या वो किसी के साथ अटैच होता है? तो आपका आंसर होगा सर, ये फ्रीली डिस्पर्स्ड हुआ हुआ होता है, फैला हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में। सही बतूल साहबा। प्रोकैरियोटिक जी। सेल की बात हो रही है। सर हमारे पास कैसे होता है? हमारे पास जैसे ये सेल है, ये एनिमल सेल बना दिए, ये कौन सा सेल बना दिया? प्लांट सेल। प्लांट सेल का न्यूक्लियस थोड़ा साइड पर होता है, इसके साथ अटैच्ड हुआ हुआ होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद है? हम्म। सही। सही है। आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, रफ और स्मूथ। तो ये रहा इसके पास रफ। तो यानी कि यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम अटैच भी रहते हैं, और आपको क्या साइटोप्लाज्म में फैले हुए नजर आ रहे हैं? दोनों फॉर्म्स में हैं। साइटोप्लाज्म में भी मौजूद है फैले हुए, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच्ड हैं। डन बतूल। जी। राइबोसोम्स में अच्छा। सर ये कौन सा सेल है? ये एनिमल सेल है। कैसे पता चला? इसका न्यूक्लियस सेंटर में, और ये स्फेरिकल शेप का सेल है, गोल है। हाँ। नहीं, हम्म। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसके साथ भी अटैच्ड है राइबोसोम्स, जैसे मैंने यहाँ अटैच करवा दी राइबोसोम्स, और इसमें भी फैले हुए। तो यूकेरियोटिक सेल्स में ये दो फॉर्म से पाए जाते हैं, या कुछ जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, कुछ साइटोप्लाज्म में फ्रीली फैले हुए। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में फैले हुए, वो किसी के साथ अटैच्ड नहीं रहते। समझ आया? जी। पॉइंट नंबर 6, यूकेरियोटिक सेल में दे आर फाउंड एज बोथ। यूकेरियोटिक सेल में ये डिस्पर्स भी हैं, फैले हुए भी हैं, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी हैं। सही बतूल। सही है। सही। ठीक है। अच्छा, दे आर ऑल्सो फाउंड, और ये और कहाँ पाए जाते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन कहाँ पे? कुछ याद है? वर्ड बताया था, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या? किसी भी ऑर्गेनल का सेंटर। हाँ, जहाँ पे सेंटर। सेंटर नहीं, वो सबसे अंदर वाला पार्ट, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। याद है पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनेल है तो उसके अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। मैं मिसाल के तौर पे ये माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ आउटर मेम्ब्रेन, ये बना रहा हूँ इसकी इनर मेम्ब्रेन। तो इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर का वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, आप क्या बोलोगी? ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स। सही। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं कि नहीं? यस, उसके कहाँ पे? मैट्रिक्स में। क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, उसके भी कहाँ पे? मैट्रिक्स में। सही है। सही है। अच्छा सर, ये राइबोसोम का साइज क्या होता है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज बड़ा है या यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज बड़ा है? आप बताओ। किसमें? साइज किस में बड़ा है? यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का साइज ज्यादा है या प्रोकैरियोटिक सेल में? हम्म, सामने लिखा हुआ है। कहाँ पर? ये रहा। साइज ऑफ यूकेरियोटिक का बड़ा, यूकेरियोटिक का बड़ा। बिल्कुल, यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज क्या है? 80s। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज क्या है? 70s। ये 70। जो एस है इसका मतलब क्या है? एस स्टैंड्स फॉर स्वीडबर्ग यूनिट। एक साइंटिस्ट था जिसने साइज वगैरह के बारे में देखा था कि कौन सा ऑर्गेनल कितना साइज का है, माइटोकॉन्ड्रिया कितने साइज का है। तो उसने पूरी डेरिवेशन जो है वो पूरी डिराइव करी थी, वो हमें कुछ भी याद नहीं करनी, ना अभी ना एमबीबीएस में। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखो, चंदा, स्वेटबर्ग। स्वेटबर्ग। सही है। और उसकी उस पूरी डेरिवेशन का नाम था स्वेटबर्ग डेरिवेशन। तो ये जो एस है, ये यूनिट है। एस स्टैंड्स फॉर क्या है? एस स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग। सही है। तो ये आपको बस साइज याद रखना है। यूकेरियोटिक। अच्छा, आप मुझे एक और चीज बताओ, यूकेरियोटिक सेल साइज का बड़ा होता है या प्रोकैरियोटिक सेल? यूकेरियोटिक। वेरी गुड।
ज्यादा डेवलप कौन सा होता है? यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक। न्यूक्लियस किस पे बना हुआ रहता है? यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक। प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, प्रोटोक्टिस्ट, इन चारों किंगडम्स में कौन सा है? यूकेरियोटिक सेल। बैक्टीरिया यूकेरियोटिक। में कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक। ऑर्गेनेल्स किस पे मौजूद नहीं होते? प्रोकैरियोटिक सेल में। डीएनए दोनों में मौजूद होते हैं, यस डीएनए में तो दोनों में यस। मौजूद है। सही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 10। ईच राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू अनइक्वल यूनिट्स। चंदा, राइबोसोम जो है वो मैंने तुम्हें शुरू से क्या बताया कि बहुत छोटे से स्ट्रक्चर्स है, जैसे मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, नजर आ रहे हैं? अगर तुम हाँ। इसी डॉट डॉट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगी, कौन से माइक्रोस्कोप में? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन। जिसमें जिसमें आपको चीजें बहुत डिटेल में पता चल जाती हैं कि नहीं? तो आपका आंसर होगा सब। यस। हमारे हथेली पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी होगा ना अगर बतूल, वो हमें फील भी नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग कहते हैं कि थोड़ा हाथ में पानी वानी आया हुआ है या कोई नमी है, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो जूम करके आपको दिखाएगा। तो दुनिया का सबसे जो हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब राइबोसोम को तुम देखोगी तो तुम्हें इस तरह नजर आएगा। सही है? ये डॉट ही है, लेकिन उसको जूम कर दिया है। क्या तुम्हें यहाँ सही पे, है। सही, क्या तुम्हें यहाँ पे दो सब यूनिट्स नजर आ रहे हैं? एक है लार्ज हम्म। सब यूनिट और एक है इसके नीचे स्मॉल सब यूनिट। सही है। लार्ज सब यूनिट जो है वो थोड़ा सा तुम्हें नजर आ रहा होगा गुंबद जैसा, तो गुंबद जैसे शेप को कहते हैं डोम शेप। सही बतूल। और जो नीचे सही। शेप नजर आ रहे हैं तुम्हें वो फ्लैट, थोड़ा सा फ्लैट है। तो राइबोसोम के दो यूनिट्स हैं, एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट, लार्ज और स्मॉल। सही है। तो ये दोनों अनइक्वल होगा या इक्वल? तो आप कहोगे सर साइज के दोनों चेंज है, तो आप बोलोगी अनइक्वल। लार्जर सब यूनिट का शेप क्या है बतूल? डोम शेप। स्मॉलर सब यूनिट हम्म। कैसा है? कप लाइक। कप लाइक क्या? अप्लाई। हाँ, सही, कप जैसा है, उसने उसको बड़े वाले को होल्ड किया हुआ है। दोनों यूनिट्स को आपस में अटैच कौन करवाता है? कौन सा आयन? मैग्नीशियम आयन। यानी कि इन दोनों के दरमियान में कौन सा आयन मौजूद होगा जो दोनों को अटैच करवा रहा होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। याद रखने वाला पॉइंट, भूलना नहीं। राइबोसोम जो है वो केमिकली किससे मिलके बनते हैं? राइबोसोम जो है वो केमिकली मिलके बनते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। सर न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं इसको। क्या मतलब इसका? राइबोसोम में दो चीजें हैं, प्रोटीन भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है। सर कौन सा न्यूक्लिक एसिड? डीएनए या आरएनए? तो आप बोलोगे सर राइबोसोम में आर डीएनए। एन। वेरी गुड, कितने परसेंट? 40%। 40%। प्रोटीन कितना परसेंट? 60%। 16%। दोनों को मिला दो कि क्या बन जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से निकला है, एन ए का मतलब क्या है? न्यूक्लिक एसिड। जी। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, अच्छा कितने किस्म के प्रोटीन्स हैं? 50 डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स हैं। टोटल परसेंटेज कितनी है प्रोटीन्स की? 60%। हम्म। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कितना है? 60%। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कितने? 50 अलग अलग और। किस्म के। सही है बतूल साहिबा। जी। सही है। मैग्नीशियम फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ आरएनए एंड अमाइनो ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड। बता देता हूँ क्या है मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। मैग्नीशियम जो है वो क्या बनाता है? बॉन्ड्स बनाता है। किस किस के दरमियान? आरएनए के अंदर दो चीजें हैं चंदा। कौन कौन सी चीजें? सॉरी, राइबोसोम के अंदर दो चीजें, एक क्या चीज है? आरएनए, दूसरी क्या चीज है? प्रोटीन। प्रोटीन। वेरी प्रोटीन। गुड। एक है आपके पास आरएनए, एक है आपके पास प्रोटीन। मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है बतूल? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि ये किसकी टाइप है? न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। न्यूक्लिक एसिड कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के, टू। डीएनए और आरएनए। मैं तुमसे पूछूं आरएनए किससे मिलके बनता है? तुम कहोगे सर आरएनए। आरटीपीन। आरएनए नहीं, आरएनए खुद किससे मिलके बनता है? तो तुम बोलोगे सर उन यूनिट्स को न्यूक्लियो। कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स। तुम बोलोगी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं सर, मैं कहूंगा किसी एक के बारे में बता दो, तो सबका ही पता चल जाएगा। हर एक न्यूक्लियोटाइड में, ईच न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं बतूल। ईच न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 कहते हैं इसको। सही, या हाँ। आप कह लो फॉस्फेट ग्रुप है। ये आसान लफ्जों में बच्चों को याद रहता है शुरू में। यानी कि आरएनए किससे मिलके बना है? उन यूनिट्स का नाम है न्यूक्लियोटाइड्स। और हर एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें? तो सर ने बताया था तीन चीजें। एक आपके पास कौन सा हो गया? फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट का ग्रुप। एक होती है 5 कार्बन की शुगर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर।
याद है, बताया था कि राइबोस शुगर भी कहते हैं इसको। पेंटोस का मतलब है कितने कार्बन, 5 कार्बन। और थर्ड कौन सी चीज होती है बतूल? नाइट्रोजनस बेसिस। ये तुमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। अगर ये शायद चैप्टर रिड्यूस हो गया तो नहीं नहीं पढ़ा हुआ होगा। इनहेरिटेंस चैप्टर में था ये। तीसरी कौन सी चीज होती है? नाइट्रोजनस बेसिस। तुम अभी कुछ भी याद नहीं रखो, अभी तुम ये याद रखो कि आरएनए किससे मिलके बना है, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए बतूल? न्यूक्लियोटाइड्स। वेरी गुड। एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें? 3 चीजें। तुम्हें थ्री। फिलहाल क्या याद करनी है? अगर मैं आपसे पूछूं आरएनए के अंदर क्या फास्फोरस होता है, तुम बोलोगी यस, क्योंकि आरएनए मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप है? तुम बोलोगी जी। यस। सही है। तो मैग्नीशियम क्या काम करता है? मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम लार्ज सब यूनिट को स्मॉल से क्या करता है? अटैच करता है। लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट से क्या करता है? अटैच करता है। सही है। कैसे बना अटैच करता है? ये बॉन्ड्स बनाता है, कनेक्शन बनाते हैं। किसके दरमियान? सर राइबोसोम में क्या चीजें मौजूद है? राइबोसोम में मौजूद था आरएनए। मैंने यहाँ लिख दिया आरएनए। और दूसरी चीज क्या मौजूद थी? याद करो, प्रोटीन। तो प्रोटीन मैंने यहाँ PROTEIN। सही है। तो आरएनए के कौन से, आरएनए के किस ग्रुप को ये प्रोटीन के साथ अटैच करते हैं? तो आपका आंसर होगा आरएनए के फॉस्फेट ग्रुप को प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। सही है। तो ये काम कौन करता है दोनों को कनेक्ट करने का? मैग्नीशियम। सही चल। अच्छा, अब सर प्रोटीन किससे मिलके बनता है? आसान जवाब है, प्रोटीन मिलके बनता है अमाइनो एसिड से। प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमाइनो यस। एसिड से। और अमाइनो एसिड के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है अमाइनो ग्रुप NH2 और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें से मैग्नीशियम किसको अटैच करवा रहा है? अमाइनो ग्रुप को या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को? तो आपका आंसर होगा अमाइनो ग्रुप को। सही है। दोबारा बता देता जी। हूँ। ये आपके पास बीच में कौन है? ये आपके पास है मैग्नीशियम। आय हाय एम अजीब सा बन गया, सॉरी। ये आपके पास कौन सा चंदा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लार्ज सब यूनिट को स्मॉल सब यूनिट से अटैच करवा रहे हैं। तो आपका आंसर होगा, हम्म। क्या किस तरह अटैच करवा रहे हैं सर? ये बॉन्ड बना रहे हैं दोनों के दरमियान। सही है। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? राइबोसोम। ये राइबोसोम। बिल्कुल इसके अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर लार्ज के अंदर, आरएनए। वेरी गुड, स्मॉल के अंदर प्रोटीन। प्रोटीन। वेरी गुड। सही है। तो ये आरएनए को, आरएनए के स्पेसिफिकली कौन से यूनिट को अटैच करवा रहा है? आरएनए के फॉस्फेट को प्रोटीन के अमाइनो और ग्रुप, हमारा। बिल्कुल अटैच करवा रहा है। समझ गई हम्म। ये चीज? राइबोसोम्स बनते कहाँ हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा न्यूक्लियस होता है, याद करो, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस। राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं न्यूक्लियोलस में। लेकिन कौन से सेल्स में? ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस होगा। तो ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस होता है बतूल, उसको क्या कहते हैं? यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल। ठीक। अच्छा, लेकिन बतूल प्रोकैरियोटिक सेल के पास तो न्यूक्लियस नहीं है। तो वहां पे राइबोसोम कहाँ अटैच होंगे? तो तुम्हारा सिंपल जवाब होगा सर वहां पे सब काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सब काम कहाँ सही है। पे? खुले में हो रहा है, खुले मैदान में। साइटोप्लाज्म। बिल्कुल। लेकिन तो सर यूकेरियोटिक सेल के पास भी राइबोसोम होता है, लेकिन उनका उनके पास न्यूक्लियस भी तो होता है। तो राइबोसोम स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वहां बनेंगे यूकेरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल में हर काम कहाँ पे हो जाता है? साइटोप्लाज्म में। यूकेरियोटिक सही है। सेल में राइबोसोम बनते कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और बनने के बाद कहाँ चले आते हैं? साइटोप्लाज्म में। सही है। न्यूक्लियस से हम्म। साइटोप्लाज्म कैसे जाते हैं? याद करो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्या होते हैं? पोर्स होते पोर्स हैं तो होते वो हैं। इसलिए बिल्कुल, न्यूक्लियर पोर्स पहले जाते हैं। देखो, इसका सीक्वेंस बता देता हूँ। ये रहा न्यूक्लियस, सॉरी ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस। यहाँ से बन के कहाँ गए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स से कहाँ जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर जाएंगे साइटोप्लाज्म में। तो उनका सफर चेक करो क्या लिखा हुआ है। ये बने न्यूक्लियस में, बन के कहाँ गए? साइटोप्लाज्म में। किसके जरिए? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स। साइटोप्लाज्म में किस तरह गए? ये साइटोप्लाज्म में गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से। न्यूक्लियस के बाद गए आपके पास न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स से गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से आ गए साइटोप्लाज्म। सही। सही है।
अच्छा, जब हमारे सेल्स में प्रोटीन बन रहा होता है, जब हमारे सेल्स में प्रोटीन बन रहा होता है, तो ये क्या लिखा हुआ है सर? आरएनए से पहले मैसेंजर आरएनए लिखा हुआ है। कोई मुश्किल नहीं, अभी बता देते हैं आपको। चंदा, जब डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से, सबसे पहले याद रखना आरएनए कैसे बना। आरएनए बनता है डीएनए से, सही। तो डीएनए क्या चीज़ है? डीएनए कहलाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, फिर आरएनए के बाद क्या बनता है? प्रोटीन्स। तो एक लॉजिक है, ये चीज़ याद रखना कि डीएनए से हमेशा बनेगा आरएनए, और आरएनए से फिर क्या बनेंगे? प्रोटीन्स। प्रोटीन। तब ठीक है। तो यानी कि प्रोटीन बनने के लिए आरएनए चाहिए, और आरएनए कैसे बनेगा? डीएनए से। तो डीएनए। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस फ्रेश कॉपी ऑफ आरएनए को ये कहते हैं, तो एमआरएनए बोलते हैं उसको, मैसेंजर आरएनए। सही है। यानी कि डीएनए से जब आरएनए बना, तो एक फ्रेश कॉपी ऑफ आरएनए बनती है, मैसेंजर आरएनए। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मैसेंजर हैं। यानी कि जो अल्लाह ताला की बात है, हुक्म है, जो भी चीज़ है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, हम सबको एग्जैक्ट बताई। तो जो, इसको मैसेंजर क्यों कहते हैं? यानी कि पैगाम रसा। कि अगर मुझे कोई बात पूरी क्लास को बतानी है और वो मैं बतूल के जरिए से बताना चाह रहा हूँ, तो बतूल सर रिजवान की कौन हो गई? मैसेंजर हो गई। मेरी एग्जैक्ट सही इन्फॉर्मेशन है। ने, जो इंस्ट्रक्शंस है वो पूरी क्लास को तुमने दे दी। समझ गई? तो जब डीएनए सही है। आरएनए बनता है, तो डीएनए की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसको कॉपी हो जाती है? आरएनए को। तो जो फर्स्ट फर्स्ट आरएनए बनता है शुरू में, इसको क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। फिर इस मैसेंजर सही है। आरएनए से क्या बनेगा इंशाल्लाह आगे जाके? प्रोटीन्स। सही है। तो मैसेंजर आरएनए के पास कौन सी चीजें बहुत सारे आके लग जाएंगी ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस? यानी कि जब प्रोटीन बनना होता है, तो मैसेंजर आरएनए से बहुत सारे क्या आके लग जाते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। तो उनको आगे जाके क्या बनाना होता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। यानी कि बहुत सारे राइबोसोम्स और एक मैसेंजर आरएनए, इस ग्रुप को हम लोग बायो में कहते हैं पॉलीसोम। तो व्हाट इज पॉलीसोम? के एक मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर बहुत सारे आके क्या लग गए? जिसके ऊपर बहुत सारे आके लग गए राइबोसोम्स। ये राइबोसोम लग गया, ये राइबोसोम लग गया। क्यों आके लगा? क्योंकि सर इनको मैसेंजर आरएनए के साथ मिलके क्या बनाना है? प्रोटीन्स। प्रोटीन। यानी कि अ सिंगल मैसेंजर आरएनए विथ, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंगल मैसेंजर आरएनए प्लस मैनी राइबोसोम्स इज इक्वल्स टू पॉलीसोम। हम्म। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। तो पॉली का मतलब अपने पास लिख सकते हो, पॉली का मतलब होता है मैनी। एक हो मैसेंजर आरएनए और उसके ऊपर अटैच हुए हुए हैं बहुत सारे राइबोसोम। तो इस ग्रुप को कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीसोम। तुम्हें पॉलीसोम यहाँ नजर आ रहा है बतूल, सीधे हाथ की डायग्राम में? ब्लू कलर का नहीं। चंदा, ये रहा ब्लू कलर का मैसेंजर आरएनए। सही है। इसके ऊपर बहुत सारे आके क्या लगे हुए? राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम नजर आ रहे ब्राउन कलर से। और ये क्या बन रहे? छोटे छोटे बंटी। ये बन रहे हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ही आगे जाके क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। प्रोटीन। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बतूल? पॉलीसोम। पॉलीसोम। आसान। जी। सही। तो ये आपके पास है पॉलीसोम बतूल। मैं तुम्हें दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, सही, इन फ्यू मिनट्स। तो उसके बाद फिर हम जी। नया तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइबोसोम। तुम जब तक ओके। राइबोसोम देख लेना, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ दोबारा।